Assalamualaikum my dear students, hope you all are fine. Today the topic of my lecture is the flower. सबसे पहले हमें प्लांट्स के पार्ट्स का पता होना चाहिए। प्लांट जो हैं उनके टू पार्ट्स होते हैं, पहला है वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट क्या है? वेजिटेटिव पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता, फॉर एग्ज़ाम्पल लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस एंड रूट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऐसा पार्ट होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लावर, सीड एंड फ्रूट्स। अब आज जो हमने डिस्कस करना है वो है फ्लावर। फूल क्या है? फूल जो है ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव शूट है। हाईली स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव शूट से मुराद ये है कि शूट कहते हैं जो एरियल पार्ट होता है प्लांट का। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो प्लांट है उसमें एक होता है रूट सिस्टम, दूसरा होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो सॉइल से नीचे वाला हिस्सा है, जैसे कि जड़ें। शूट सिस्टम जो एरियल पार्ट होता है प्लांट का, उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं, जिसमें लीव्स, ब्रांचेस, स्टेम, ये और इसके अलावा फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ल्ड। वर्ल्ड्स कहते हैं घेरे को, ठीक है। फूल जो है इसके 4 सेपरेट वर्ल्ड्स होते हैं, अलग अलग से 4 इसके वर्ल्ड्स मौजूद होते हैं, और 1 अबव द अदर ऑन द रिसेप्टिकल। पहला जो है, अगर बात की जाए, 2 तरह के वर्ल्ड्स होंगे, एक है एक्सेसरी और नॉन एसेंशियल, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव और एसेंशियल, ठीक है। अब देखें पेडिसल। पेडिसल क्या होती है? इनलार्ज्ड एंड ऑफ द फ्लावर। फूल जो है उसकी जो डंडी होगी, उसकी जो स्टाक कहते हैं, फूल की जो डंडी होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? पेडिसल कहते हैं। और पेडिसल किसके ऊपर होती है? रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल जो है उसके नीचे जो है वो क्या होगी? पेडिसल होगी। नेक्स्ट है एक्सेसरी और नॉन एसेंशियल। इसकी अगर बात करें, ये इसमें आ जाता है सेपल्स, जिसको हम कैलिक्स भी कहते हैं, दूसरा आ जाता है पेटल्स, जिसको हम क्रोला भी कहते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है रिप्रोडक्टिव और एसेंशियल पार्ट जो है उसकी बात करें, इसको हम स्टेमन्स भी कहते हैं। स्टेमन्स के अलावा हम इसको एंड्रोशियम भी कहते हैं। एंड्रो बेसिकली मेल से निकला है, इसका मतलब है मेल, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और माइक्रोस्पोरोफिल भी इसको कहा जाता है। कार्पल, कार्पल को गाइनेशियम भी कहते हैं, और मेगास्पोरोफिल भी कहते हैं। नेक्स्ट है ओवरी। ओवरी जो है वो बेसल सोलन पार्ट है कार्पल का, ठीक है। सबसे पहले हम फूल को देख लेते हैं। ये है हमारे पास एक स्ट्रक्चर फ्लावर का। ये फूल का जो नीचे वाला हिस्सा है, फूला हुआ हिस्सा, सोलन हिस्सा, इसको हम कहते हैं रिसेप्टिकल। इसके नीचे जो है ना वो फूल की क्या होती है? स्टाक मौजूद होती है, ठीक है, फूल की डंडी। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रीन कलर की जो पत्तियां आ जाती हैं, हरे रंग की पत्तियां जो होती हैं, जो बिल्कुल रिसेप्टिकल या थैलेमस के साथ अटैच होती हैं, इसको हम कहते हैं सेपल्स, ठीक है। इसके अलावा जो कलरफुल पत्तियां आ जाती हैं, रंग बिरंगी पत्तियां, येलो कलर की हो सकती हैं, रेड हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा पिंक कलर की, कोई भी कलर की पत्तियां जो हैं उनको हम क्या कहते हैं? पेटल्स, ठीक है। सेपल्स कहते हैं जो हरे रंग की पत्तियां होती हैं, और जो ज़्यादा मतलब ब्राइट कलर की होती हैं, शोख रंगों की जो पत्तियां होती हैं, उसको हम कहते हैं पेटल्स। और ये सेंटर में आपको कार्पल नज़र आ रही होगी, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो ये है, जिसको हम कहते हैं स्टेमन। स्टेमन यानी कि एंड्रोशियम भी इसको कहा जाता है। अब ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर का दूसरा, अगर आप, ये भी मैंने एक फूल बनाया है, आप देख सकते हैं। ये सोलन पार्ट जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा, TH का मतलब है थैलेमस, या इसको हम क्या कहते हैं? रिसेप्टिकल। अब ये जो नीचे आपको पत्तियां नज़र आ रही होंगी, 2 हैं ये, इनको हम कैलिक्स भी कहते हैं, और इनको हम सेपल्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा करोला। करोला जो है ये कलरफुल पार्ट आ जाता है, और ये थोड़ी लार्ज इन साइज़ होती हैं, ये स्मॉल इन साइज़ हैं कैलिक्स, जबकि करोला जो है ये लार्ज इन साइज़ हैं, ठीक है। इसको हम करोला भी कहते हैं, और इसके अलावा हम इसको पेटल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है ये एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है, जबकि गाइनेशियम ये सेंटर में मौजूद होती है, और इसको हम क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनी से याद रखना है, गाइनी फीमेल डॉक्टर, तो इट्स मीन के गाइनेशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। नेक्स्ट है हमारे पास
इसको अब उन्होंने खोल कर दिखाया है। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके अगर पार्ट्स को आप देखें तो हमारे पास ये है एंथर, ये वाला जो पार्ट है बाइलोब्ड, ठीक है। इसके अंदर पोलन सैक्स बनी हुई हैं। पोलन सैक्स जो है इसके अंदर पोलन ग्रेन्स मौजूद होंगे। इसके अलावा ये जो इसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है ओवरी, जो सोलन पार्ट है, ठीक है, फूला हुआ हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, ओवरी। इसके बाद ये आ जाता है स्टाइल, ये वाला जो पार्ट है ये नज़र आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं स्टाइल, और इस ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। अब ये ओवरी जो है, ओवरी बेसल सोलन पार्ट ऑफ द कार्पल, यानी कि कार्पल का जो सोलन पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। और ओव्यूल्स क्या होता है, ओवरी जो है वो वन और मोर चैम्बर्स बनाती है, यानी कि उसके अंदर एक या एक से दो खाने होते हैं, जिसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, एक या दो छोटे छोटे बॉडीज़ मौजूद होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। ऑन मैचुरेशन ओवरी गिव राइज टू फ्रूट, ओवरी जो है, पकी हुई ओवरी जो है वो क्या बना देती है, फ्रूट बना देती है। और पका हुआ ओव्यूल जो है वो क्या बना देता है, सीड बना देता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है ओवरी, ठीक है। जब ये पक जाती है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ये सेंटर में जो है ना ये ओव्यूल मौजूद है, ये जब पक जाता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रूट्स हैं उनके सीड इंक्लोज्ड होती हैं, अंदर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पीच देख लें, पीच जो है आड़ू, उसका भी फ्रूट बाहर और पल्प मौजूद है, और इसके अलावा उसके अंदर क्या है, सीड मौजूद है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स।